all of you. Today discuss the topic is urea cycle. Urea cycle is it means the cycle with eliminate the urea और excretion of urine. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यूरिया साइकिल जो हमारे एज पर ह्यूमन और एनिमल के बेसिस में ये 3 टाइप के हैं। मतलब हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म में 3 टाइप्स के दिखाई देते हैं एक्सक्रीशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज़ द एमिनोटेलिक, सेकेंड वन इज़ द यूरियोटेलिक, थर्ड वन इज़ द यूरिकोटेलिक। तो एमोनोटेलिक में क्या होता है, एक्सक्रीटेड होते हैं एमोनिया, जो कि फिश के केसेस में जो भी हमारे वाटर में रहने वाले जीव जंतु उनके अंदर एक्सक्रीटेड होते हैं। यूरियोटेलिक में क्या होते हैं, इसमें से एक्सक्रीटेड होते हैं यूरिया, जो कि हमारे ह्यूमन सिस्टम में होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक में फॉर्मेशन होते हैं और एक्सक्रीटेड होते हैं यूरिक एसिड, जो कि मेनली बार्ड्स के केस में दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मतलब हमारे ह्यूमन सिस्टम के लिए, मतलब हमारे लिए कौन से सिस्टम मेनली इम्पोर्टेंट है, तो वह यूरियोटेलिक। ठीक है, अब यूरिया क्या है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर है N2H4CO। ठीक है, और इसके एंड प्रोडक्ट में प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। इसमें क्या होता है, यूरिया साइकिल में यूरिया साइकिल सिंथेसाइज्ड होते हैं मेनली लीवर में, उसके बाद ट्रांसफर्स होते हैं किडनी में, एंड देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिया। ठीक है, इट डिस्कवर्ड बाय द सर हांस क्रेफ एंड कर्ट हंसलेट इन 1932। ये साइकिल जो है इसको मेनली डिस्कवर किए थे 2 साइंटिस्ट मिलके, हांस क्रेफ्स और कर्ट हंसलेट्स इन 1932। तो इसीलिए ये साइकिल का नाम क्रेफ्स हंसलेट साइकिल भी बोला जाता है और ऑर्निथिन साइकिल है। ठीक है, ये डिस्क्राइब किए थे मोर डिटेल लेटर इन द रतन एंड कोहेन। रतन कोहेन इसको बाद में बहुत डिस्क्राइब करके डिस्क्राइब किए थे, लेकिन मैं फर्स्ट ये दोनों ही दिखाए थे, इसीलिए ये साइकिल का नाम क्रेफ्स हंसलेट्स है। ठीक है, ये जो है यूरिया साइकिल पहले लीवर में सिंथेसाइज्ड होते हैं और इसका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इनके जो प्रोसेस हैं वो हाफ माइटोकॉन्ड्रिया में, कुछ स्टेप इसके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और कुछ साइटोसोल में होते हैं। ठीक है, तो जो ये मेनली प्रोसेस करते हैं 5 स्टेप में। तो जो फर्स्ट 2 स्टेप हैं ये हो जाते हैं कैरिड आउट इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोसेस में, और नेक्स्ट जो रेस्ट रह जाते हैं वो सब हो जाते हैं साइटोसोल में। अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं। यूरिया साइकिल के 5 स्टेप है मैं बोली, तो क्या क्या है। पहला है सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट, नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन, नेक्स्ट वन सिंथेसिस ऑफ आर्जिनियोसक्सिनेट, क्लीवेज ऑफ आर्जिनियोसक्सिनेट एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जो कि यूरिया फॉर्मेशन हो रहे हैं। कहाँ से हो रहे हैं, पहले हमारे यहाँ पे एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कन्वर्ट होते हैं कार्बोनिल फॉस्फेट में, कार्बोनिल फॉस्फेट से फिर सिट्रोलिन ऑर्निथिन में कन्वर्ट्स होते हैं, ऑर्निथिन सिट्रोलिन में कन्वर्ट होते हैं, सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट में टू रिक्वायर्ड आस्पार्टेट एंड आर्जिनोसक्सिनेट आर्जिनाइन में कन्वर्ट होते हैं टू फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमरेट, आर्जिनाइन टू ऑर्निथाइन में कन्वर्ट होते हैं, आर्जिनिन ऑर्निथाइन में कन्वर्ट होते हैं और यूरिया फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस में जितने भी रिएक्शन होते हैं 5 स्टेप रिएक्शन हो गए। ये 5 स्टेप में इसमें सेवरल रिक्वायरमेंट ऑफ एंजाइम ज़रूरत पड़ते हैं, सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम के रिक्वायरमेंट होते हैं। तो जो सेवरल टाइप्स के एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो डिफरेंट रिएक्शन करवाते हैं।
तो अब देखते हैं कि ये स्टेप में डिटेल किस तरीके से रिएक्शन हो रहे हैं। हम लोग में क्या बोली, फर्स्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल फॉस्फेट। इसमें क्या हो रहा है, जो क्रेब्स संश्लेषण साइकिल है, इसमें एमोनिया प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिल फॉस्फेट। तो ये जो एमोनिया है ये पहले कार्बोनिल फॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू द कार्बोनिल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम, ठीक है, बाय द ये रिएक्शन कहाँ पे टेक्स प्लेस होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन। फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन में क्या हो रहा है, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ट्रांसफर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स फ्रॉम कार्बोनिल फॉस्फेट्स टू ऑर्निथाइन टू फॉर्म सिट्रोलिन। ऑर्निथीन से सिट्रोलिन फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स ट्रांसफर हो रहे हैं बाय द कार्बोनिल फॉस्फेट्स ग्रुप्स, ठीक है। ये स्टेप्स कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम इज द ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज एंजाइम। तो ये जो ऑर्निथीन से सिट्रोलिन में कन्वर्ट हो रहे हैं वो कौन से एंजाइम के द्वारा हो रहे हैं, ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे टेक्स प्लेस हो रहे हैं, ये भी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो 2 स्टेप हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में टेक्स प्लेस हो रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या हो रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। इसमें क्या हो रहे हैं कि जो सिट्रोलिन है, जो फॉर्मेशन ऑफ सिट्रोलिन था वो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसमें कुछ एटीपी टू फॉर्म द सिट्रोलिन एमपी इंटरमीडिएट पाथवे बन रहे हैं। और इसमें क्या हो रहे हैं, सिट्रोलिन कन्वर्सन हो रहे हैं आर्जिनोसक्सिनेट में टू फॉर्म ऑफ एमिनो ग्रुप फ्रॉम एस्पार्टेट। एस्पार्टेट से भी एस्पार्टेट का वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं कि सिट्रोलिन आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम एंड रिक्वायर्ड ऑफ द एस्पार्टेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज द क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। इट्स इन्वॉल्व्स द आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेकडाउन होगा, या आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेकडाउन होके वहाँ पे फॉर्मेशन करेंगे फ्यूमारेट और आर्जिनाइन, ठीक है। तो जो आर्जिनोसक्सिनेट था हमारे यहाँ पे रिएक्शन में, ये आर्जिनोसक्सिनेट ब्रेकडाउन हो जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर से ये ब्रेकडाउन होगा और कुछ फ्यूमारेट मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे और कुछ आर्जिनाइन का रिलीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप में क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। आर्जिनाइन हाइड्रोलाइज्ड होके फॉर्मेशन करेंगे यूरिया और ऑर्निथाइन। तो आर्जिनाइन को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये आर्जिनाइन है, इसको जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यूरिया फॉर्मेशन होगा और सिट्रोलिन ऑर्निथीन फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रेस्ट जो 3, 4, 5 स्टेप था ये कहाँ पे टेक्स प्लेस होते हैं, ये साइटोसोल में टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है कि एमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी का लिक्विड से यूरिया और एडीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन है स्ट्रक्चर के साथ। ये है हमारा एमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोनिल फॉस्फेट रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोनिल फॉस्फेट ग्रुप से कुछ कार्बोनिल ग्रुप्स ट्रांसफर होके सिट्रोलिन से ऑर्निथाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं बाय द ऑर्निथाइल कार्बोनिल फॉस्फेट कार्बामाइल ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बामाइलेज एंजाइम, ठीक है। अब सिट्रोलिन से आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्सन हो रहे हैं बाय द आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम और कुछ अमाउंट में फ्यूमारेट का रिक्वायरमेंट हो रहा है। उसके बाद आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनाइन में कन्वर्सन हो रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं रिलीजिंग फ्रॉम द आर्जिनाइन एंड फ्यूमारेट, ठीक है। अब देखते हैं कि आर्जिनाइन से ऑर्निथाइन में कन्वर्सन और आर्जिनाइन ऑक्सीडाइज्ड होके ऑर्निथाइन और यूरिया का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस में क्या हो रहा है
कि यूरिया साइकिल मेनली टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक है, जो कि हमारे बॉडी में एलिमिनेट नहीं हो पाता है। तो ये यूरिया साइकिल को लेस टॉक्सिक करने के लिए एमोनिया मोर टॉक्सिक है, इसीलिए एमोनिया कन्वर्सन होते हैं यूरिया में, जो कि यूरिया लेस टॉक्सिक है, ये बॉडी से एलिमिनेट हो पाएगा। एमोनिया हमारे ह्यूमन बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये बहुत टॉक्सिक रहता है। उसके बाद एमोनिया 10 से 2 ग्राम्स यदि एमोनिया इज रिमूव्ड इन बॉडी इन हेल्थी एडल्ट एवरी डे, यदि हमारे बॉडी में एमोनिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी डिजीज से सफ़र करेंगे, हाइपर एमोनीमिया। और यदि डेफिशिएंसी होता है तो वेरियस रिएक्शन ऑफ यूरिया कॉजेज डिजीज रिलेटेड टू द साइकिल। यूरिया साइकिल कॉजेज वॉमिटिंग, कोमा एंड कन्वल्सन्स इन न्यू बॉर्न बेबी। यदि न्यू बॉर्न बेबी के केसेस में यूरिया साइकिल में कुछ भी डिफेक्ट होता है तो बेबी को वॉमिटिंग होगा, वो कोमा में चला जाएगा, या कन्वल्सन्स होगा, इस टाइप का कुछ डिजीज होते हैं। और डायग्नोस्ड एज सेप्टिसेमिया एंड ट्रीटमेंट गिवन टू द एंटीबायोटिक इन बेबी। यदि इसका डायग्नोज ठीक से नहीं हो पाएगा, मिसिंग हो जाएगा, तो सेप्टिसेमिया हो जाता है, जो कि हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं, सेप्टिक बोलते हैं। तो उसमें कैसे करके हम लोग ट्रीट करेंगे उसको, उसके बॉडी की जो वेन है वो वेन में एंटीबायोटिक देंगे, तो एंटीबायोटिक के वजह से वो ठीक होगा धीरे धीरे, ठीक है। इसका डायग्नोसिस प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं कि अगर बेबीज के केस में औरोटेसिस इंडिकेटर इन द डेफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज द ब्लड सिट्रुलिन एंड आर्जिनोसक्सिनेट इज ऑल्सो एज सिट्रुलिनिमिया। यदि इसका लेवल इंक्रीज होगा सिट्रुलिन का और आर्जिनोसक्सिनेट का इन ब्लड लेवल में, तो वहाँ पे कौन से डिजीज होंगे, सिट्रुलिनेमा, ठीक है। और ओल्ड चिल्ड्रन के केस में क्या होता है, ग्रोथ फेल्योर होगा, रिटार्डेशन होगा, बिहेवियर में एबनॉर्मलिटीज होगा। तो ब्लड एमोनिया आर मॉनिटरिंग एंड क्वांटिटीज ऑफ द क्रूशियल पेशेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे ओल्डर चिल्ड्रन हैं उनके केस में उनका ग्रोथ फेल्यूर हो जाएगा अगर यूरिया साइकिल में कुछ भी डिफेक्ट होगा, या उनका डायग्नोसिस प्रोसेस में क्या होंगे, उसके ग्रोथ फेल्यूर हो जाएंगे, रिटार्डेशन होंगे, बिहेवियर में एबनॉर्मलिटी चेंजेस आएंगे। तो इतने ही हमारे यूरिया साइकिल के डिटेल्स हैं। अब थैंक यू। एनी क्वेरीज विल बी कमेंट टू द कमेंट बॉक्स। सो ऑल द बेस्ट।